Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new series of trademark law. उसमें हम आज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 देखेंगे। सबसे पहले तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसीजर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इन इंडिया देखेंगे। इंट्रोडक्शन। A trademark is a mark capable of distinguishing the goods or services of one person from the others, those of the others. जो ट्रेडमार्क है, मार्क्स कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स जो है, हम मार्क्स पे से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको हम ट्रेडमार्क मार्क्स बोलते हैं. It includes the brand names like the logos, symbols, shapes, and the sounds also. Okay, the registration of trademark in India is governed under the Trademark Act 1999, and the procedure is detailed from the section 18 to section 25 of the Trademark Act 99. सेक्शन 18 to सेक्शन 25 अप्रॉक्सीमेट जो है 18, 19, 20 टोटल मतलब 8 सेक्शन है यहाँ पे बेसिकली जो है ऑफ द एक्ट सपोर्टेड बाय द ट्रेडमार्क रूल्स 2017 में जो ट्रेडमार्क रूल आया है वो भी वहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट में. स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. फर्स्ट जो स्टेप है वहाँ पे प्रिलिमिनरी ट्रेडमार्क रिसर्च है. नॉट मैंडेटरी है बट रिकमेंडेड है कि प्रिलिमिनरी ट्रेडमार्क सर्च करेंगे हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव to ensure that the purpose of the trademark is not identical or deceptively similar to the existing trademark. ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिलिमिनरी सर्च क्यों लेना है ट्रेडमार्क का, क्योंकि जो है वो ट्रेडमार्क जो है पर्पस क्या है, नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है में है उससे सेम नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिवली नहीं, सिमिलर नहीं होना चाहिए वहाँ पे. हाउ कंडक्ट ऑफ सर्च ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट जो रहते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे. कंडक्ट जो है, हाउ कैसे करेंगे हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन दी कंट्रोलर जनरल ऑफ दी पेटेंट जो है उनके पास, और डिज़ाइन एंड द ट्रेडमार्क जो रहता है CGPDTM पे हम कर सकते हैं. HTTP जो कोई ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसमें HTTP जो IP India-online.govern.in. उसके बाद जो बेनिफिट है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं होंगे यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर चुके हैं, वहाँ पे कम चांसेस होंगे. रिड्यूसेस द रिस्क और ऑफ द ऑब्जेक्शन और अपोजिशन एट द लेटर स्टेजेस पे. उसके बाद जो है फाइलिंग ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन. अब हम फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेंगे. सेक्शन 18 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे. हु कैन अप्लाई, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी प्रोप्रिएटर ऑफ द ट्रेडमार्क जो है वो क्या होगा, ट्रेडमार्क को अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल क्या होगा, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म कोई भी है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन करेगा. फॉर यूज TMA ट्रेडमार्क ए जो है एज पर द रूल्स, फॉर्म कौन सा यूज हुआ है, TMA ट्रेडमार्क जो फॉर्म ए है वो यूज होगा ट्रेडमार्क रूल्स 2017 के हिसाब से. मोड ऑफ फाइलिंग जो है हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं. जो IP जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया पोर्टल जो है उसमें हम इस पोर्टल में हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. और ऑफलाइन बोले तो फिजिकल फाइलिंग एट रिस्पेक्टिव ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस जो है वहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस में जाके हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या क्या है, इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट का नेम, एड्रेस इम्पॉर्टेंट है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क जो है, लोगो, वर्ड, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होना ज़रूरी है. क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो लोगो हम यूज़ कर रहे हैं लाइक दी, अब जो एप्पल के लिए मोबाइल है, मोबाइल के लिए डिवाइस के लिए एप्पल जो है वो डिवाइस लोगो यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्लास ऑफ गुड्स क्या है, मतलब एप्पल मोबाइल जो है, क्लास ऑफ गुड क्या है, मोबाइल है, लोगो क्या है, एप्पल है. तो यहाँ पे क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नाइस क्लासिफिकेशन, निसे क्लासिफिकेशन 45 क्लासिफिकेशन हुए थे वहाँ पे.
जो है डेट ऑफ फर्स्ट यूज जो है, डेट ऑफ फर्स्ट यूज़ और इफ़ ऑलरेडी यूज्ड इन कॉमर्स में यूज़ किया गया है तो उसका डेट लिखना है। पावर ऑफ अटॉर्नी इफ़ फाइल्ड है, एजेंट है और अटॉर्नी है तो वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है वो भी लिखना है उसमें। उसके बाद जो है फ़ीस क्या है, फ़ीस में 4500 जो है इंडिविजुअल स्टार्टअप स्मॉल जो रहते हैं उसमें पर क्लासेस को वो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स पे 5000 4500 है। और उसके बाद 9000 जो है फॉर अदर्स पर क्लासेस पे क्या होगा, 9000 होगा। वंस फाइल्ड एन एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड विच सर्व्स एज अ रेफरेंस, हम उसको रेफरेंस के बिहाफ पे हम सर्व कर सकते हैं एक बार हमें एप्लीकेशन नंबर आ गया तो। उसके बाद जो है फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, जो फॉर्मल एग्जामिनेशन है एप्लीकेशन का वो 19 में दिया है एग्जामिनेशन। द रजिस्ट्रार एग्जामिन्स द एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द कॉम्प्लायंसेस विद द एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल, सेक्शन 9 में जैसे दिया है एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल में। मार्क्स दैट आर जेनरिक है और डिस्क्रिप्टिव है, डिसेप्टिव है, ऑब्सिन है, डिवॉइड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है। रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल, एब्सोल्यूट ग्राउंड होंगे ही 9 में और रिलेटिव ग्राउंड्स में क्या आएंगे सेक्शन 11 में। रिलेटिव ग्राउंड्स मार्क्स दैट आर आइडेंटिकल और सिमिलर टू अर्लियर रजिस्टर्ड मार्क्स से जो सिमिलर है, आइडेंटिकल है। ओके वैसे जैसे कि पार्ले जी का केस आया था बीच में, वैसे सिप्ला का आया था, वैसे किटकैट का भी आया था वहाँ पे। द रजिस्ट्रार इशू एंड एग्जामाइन द रिपोर्ट टिपिकली विद इन दी 30 to 60 डेज में क्या करना है हमें, अगर वहाँ पे रजिस्ट्रार इशू है तो एग्जामाइन रिपोर्ट एग्जामाइन करना है 30 to 60 डेज में। ओके उसके बाद रिस्पॉन्स टू द एग्जामाइन एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट, शो कॉज हियरिंग जो है वो देना है यहाँ पे। रिस्पॉन्स टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट को रिस्पॉन्स देना है, शो कॉज करना है हियरिंग रिपोर्ट को। इफ़ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट कंटेंस ऑब्जेक्शन है तो विद इन दी 30 to 60 डेज में क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स फाइल करना है। एप्लीकेंट मस्ट फाइल अ रिटर्न रिस्पॉन्स विद इन दी 30 डेज। मतलब जो एग्जामिनेशन हुआ एंड उसके जो रिपोर्ट आए उस पर अगर एप्लीकेंट को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 30 डेज़ के अंडर क्या करना है, रिटर्न में रिस्पॉन्स देना है। इफ़ द रजिस्ट्रार इज़ अनसेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स और शो कॉज हियरिंग इज शेड्यूल होगा, शो कॉज हियरिंग होगा। रिस्पॉन्स जो है जो उसने रिटर्न रिस्पॉन्स दिया है, ऑब्जेक्शन दिया है उससे अनसेटिस्फाइड होगा रिटर्न से, तो वो ऑब्जेक्शन फॉर शो कॉज फॉर हियरिंग शेड्यूल करेगा। आउटकम्स जो है इफ़ सेटिस्फाइड एप्लीकेशन मूव्स टू द पब्लिकेशन, सेटिस्फाइड एप्लीकेशन जो है वो मूव्स टू दिस पब्लिकेशन होगा। इफ़ नॉट सेटिस्फाइड होगा तो वो रिफ्यूज़ होगा एंड एप्लीकेंट कैन अपील टू दी हायर कोर्ट में, वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अर्लियर जो था वो IPAB बोर्ड था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो था वहाँ पे था, वो अब नहीं है, हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है सब। उसके बाद पब्लिकेशन इन ट्रेडमार्क जो है, पब्लिकेशन इन ट्रेडमार्क में सेक्शन 20 एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो है पब्लिकेशन करना है। अब एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन, इफ़ द एप्लीकेशन पासेस एग्जामिनेशन इट पब्लिश्ड इन द ट्रेडमार्क जर्नल में क्या होगा, पब्लिकेशन होगा फॉर द पब्लिक नोटिस। पर्पस क्या है, टू इन्वाइट द अपोजिशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी हु बिलीव्स द रजिस्ट्रेशन वुड बी कॉज डैमेजेस और कन्फ्यूजन हो सकता है। टाइम पीरियड कितना होता है जो पब्लिश्ड होता है, 4 मंथ्स होता है। 4 मंथ्स में आप जो कोई भी ऑब्जेक्शन हो वो लेंगे। उसके बाद जो है अपोजिशन प्रोसीडिंग जो है, इफ़ एनी अपोजिशन प्रोसीडिंग हो तो सेक्शन 21 में हम क्या कर सकते हैं, अपोजिशन ले सकते हैं। अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन, एनी पर्सन कैन फाइल नोटिस ऑफ अपोजिशन विद इन द 4 months ऑफ द पब्लिकेशन। क्या बोला है, एनी पर्सन कैन फाइल अपोजिशन नोटिस जो है 4 months, जो हमने ऊपर टाइम पीरियड दिया था एडवर्टाइजमेंट में 4 month जो है अपोजिशन को, उस 4 मंथ में उन्हें क्या करना है, नोटिस ऑफ अपोजिशन देना है। द एप्लीकेंट मस्ट फाइल अ काउंटर स्टेटमेंट विद इन 2 months, काउंटर स्टेटमेंट जो रहता है वो 2 months में क्या करना है, फाइल करना है। बोथ पार्टीज आर देन रिक्वायर्ड टू सबमिट
एविडेंस लिख देना है और अटेंड द हियरिंग भी अटेंड करना है। द रजिस्ट्रार डिसाइड्स द बेस्ड ऑन द मेरिट्स वेदर द ट्रेडमार्क शुड रजिस्टर्ड और नॉट, वो रजिस्टर देखेगा। इफ़ नो अपोजिशन इज फाइल्ड, कोई अपोजिशन नहीं है और एप्लीकेंट विंस द अपोजिशन, द एप्लीकेशन प्रोसीड्स टू द रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क करेंगे। सेक्शन 23 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो दिया गया है। अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द अपोजिशन period or disposal of opposition in favor of applicant, the mark is entered in the register। mark enter करना है रजिस्टर में। वो जो है द मार्क इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर। सेकेंड जो है द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड विद द ट्रेडमार्क नंबर। ट्रेडमार्क नंबर से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना है। वैलिडिटी जो है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर द 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल जो है वो आर, राउंड में आर होगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल। एंड जो टीएम है वो क्या होगा, अप्लाई किया है हमने टीएम को तो वो आएगा। उसके बाद जो है रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क जो है सेक्शन 25 में दिया गया है। सेक्शन 25 में रिन्यूअल पीरियड दिया गया है। सेक्शन 25 ड्यूरेशन, रिन्यूअल एंड द रिस्टोरेशन पीरियड। द ट्रेडमार्क इज रिन्यूएबल एवरी 10 years में क्या होता है, ट्रेडमार्क रिन्यूएबल होता है। रिन्यूअल एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल विद इन द 6 months में फाइल करना है बिफोर एक्सपायरिंग द यूजिंग द फॉर्म TMR को हम यूज़ करेंगे। फिर से रजिस्ट्रेशन में भी TMR जो फॉर्म नंबर है वही हमने यूज़ किया था जो 2017 के रूल्स में दिया है। इफ़ नॉट रिन्यूड जो है, नॉट रिन्यूड होगा तो क्या होगा, रिमूव फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन से रिमूव कर दिया जाएगा। हाउ एवर इट कैन बी रिस्टोर्ड विद इन द 1 year आफ्टर द एक्सपायरी अपॉन दी पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस को पे करके हम क्या करेंगे, 1 year तक हम वो रिस्टोर कर सकते हैं। जो की ग्लांस है वो देखेंगे सेक्शंस का। सेक्शन 18 एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 में क्या है, एब्सोल्यूट ग्राउंड है फॉर रिफ्यूजल में। और सेक्शन 11 रिलेटिव ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल। सेक्शन 19 एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। सेक्शन 20 एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशन। सेक्शन 21 अपोजिशन प्रोसीडिंग। सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन। और सेक्शन 25 ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इम्पॉर्टेंट टाइम लिमिट्स जो है, important time limits, reply to examination report 30 days, opposition to publication 4 months, काउंटर स्टेटमेंट देना है टू अपोजिशन 2 months में। ट्रेडमार्क वैलिडिटी 10 years तक है। रिन्यूअल पीरियड अगर आगे जो है 1 year तक हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिन्यूअल पीरियड 6 month बिफोर एक्सपायरी। 6 month बिफोर एक्सपायरी से पहले 6 month हमको TMR जो है TMR जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में, उसमें हमें क्या करना है, TMR में हमें 6 month के पहले हमें क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है फॉर रिन्यूअल। रिस्टोरेशन विद इन द 1 year आफ्टर एक्सपायरी हम रिस्टोरेशन कर सकते हैं। लास्ट वन इज इन कंक्लूजन, द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 is structured and legally protected process aimed at the ensuring that the trademark are distinctive, non-conflicting, and the lawful use. The following due process not only grants the proprietor exclusive right but also ensures that the statutory remedies against the infringement. अब हम केस लॉज देखेंगे। फर्स्ट केस लॉ जो है वो पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस JP एंड कंपनी मैसूर। उसमें AIR 1972 का केस है। फैक्ट्स क्या है, पार्ले वॉज द रजिस्टर्ड प्रोपरेटर ऑफ द ट्रेडमार्क। उसमें ग्लूकोज बिस्किट जो है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था उसका। एंड द पैकेजिंग वॉज येलो रैपर विद बेबी इमेज जो था वो। JP एंड कंपनी लॉन्च द सिमिलर प्रोडक्ट ग्लूकोविटा। उन्होंने क्या किया, सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च किया ग्लूकोविटा विद सिमिलर पैकेजिंग। हेल्ड दैट
The Supreme Court held that even the minor differences in the packaging do not eliminate the likelihood of confusion among the ordinary consumers. Since the both wrappers were similar in the size, color and layout, it amounted to passing off होगा वहाँ पे. Okay. उसके बाद प्रिंसिपल क्या, टेस्ट ऑफ ओवरऑल similarity. The court stressed that the first impression test and not the microscopic comparison. सेकेंड केस है इसमें जो है कोका कोला कंपनी वर्सेस बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, 2009 का केस है. फैक्ट्स क्या थे, जो फैक्ट्स थे, बिस्लरी हैड द असाइंड इट्स ब्रांड माजा टू कोका कोला. ओके, असाइंड इट्स ब्रांड माजा टू कोका कोला को. उसके बाद लेटर बिस्लरी स्टार्टेड द बिस्लरी हैड असाइंड द इट्स ब्रांड, म्हणजे मतलब बिस्लरी का जो ब्रांड था माजा, वो कोका कोला को उसने असाइन किया था. Later, Bisleri started the exporting the mango drink under the brand Maaza to other countries. माझा वैसा ही है, वैसे ही ब्रांड अदर कंट्रीज को स्टार्टअप किया. Held that the Delhi High Court granted the injunction in favor of Coca-Cola. The assignment includes all the rights including the export right जो है वो भी वहाँ पे कोका कोला को ही दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी असाइन किया है तो फिर से वो नहीं बेच सकते अदर कंट्रीज में भी. ओके. प्रिंसिपल वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रेडमार्क असाइनमेंट, टर्म्स अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट. नेक्स्ट है जो कैडिला हेल्थ केयर जो है लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 2001 का केस है. फैक्ट जो है, बोथ पार्टीज यूजेस द सिमिलर नेम्स ऑफ फैल्सिटैब जो है एंड फैल्सिगो फॉर एंटी मलेरियल जो ड्रग्स थे उसके लिए. उसके बाद कैडिला हेल्थ केयर स्यूड दी जो है कैडिला हेल्थ केयर स्यूड फॉर द पासिंग ऑफ के लिए. Held that the court ruled that in favor of Cadila Healthcare and emphasized the need of strict protection of the medicinal products and due to the public health risk के लिए. उसके बाद जो है ITC लिमिटेड वर्सेस फिलिप मॉरिस प्रोडक्ट जो है 2010 का केस है. ITC सिगारेट ब्रांड जो है क्लासिक वॉज allegedly infringed by the Philip Morris पैकेजिंग जो है मार्लबोरो जो है उसका. उसके बाद हेल्ड दैट द कोर्ट emphasized द डायल्यूशन ऑफ द वेल ट्रेडमार्क इवन देयर नो इफेक्ट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं है फिर भी उन्होंने यूज़ किया. तो यहाँ पे डायल्यूशन एंड द टार्निशमेंट जो है आर एक्शनेबल अंडर द ट्रेडमार्क लॉ, स्पेशली वेल नोन मार्क्स अंडर सेक्शन 2ZG में. उसके बाद अमृतधारा फार्मेसी वर्सेस सत्यादेवा गुप्ता. उसके बाद जो है अमृतधारा फार्मेसी वर्सेस सत्यादेव गुप्ता का केस है, 1963 का केस है. फैक्ट्स क्या थे, द प्लेंटिफ्स ट्रेडमार्क वॉज अमृतधारा. प्लेंटिफ का ट्रेडमार्क क्या था, अमृतधारा था. एंड द डिफेंडेंट यूज द लक्ष्मण धरा ऐसे कुछ तो यूज़ किया था. held that the court held that in the favor of Amritdhara, nothing that phenotypic similarity and class of customers are crucial in the determining the confusion. Focus overall impression and likelihood of confusion among the ordinary average. केस समरी में हम शॉर्ट में याद रखेंगे कि कैसे केस याद रखना है. तो यहाँ पे पार्ले वर्सेस जेपी कंपनी जो थी वहाँ पे सिमिलर पैकेजिंग थी, जो भी थी वो. फर्स्ट इम्प्रेशन टेस्ट इन द पासिंग ऑफ था. कोका कोला वर्सेस बिस्लरी का केस था, पोस्ट असाइनमेंट यूज़ था. असाइनमेंट देने के बाद भी उन्होंने उस ब्रांड का यूज़ किया माजा का. ब्रीच ऑफ ट्रेडमार्क असाइनमेंट. कैडिला वर्सेस कैडिला का जो था वो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स था. हाई थ्रेशोल्ड फॉर सिमिलरिटी इन द हेल्थ प्रोडक्ट्स. DHL वर्सेस DHL इंडिया जो था फॉरेन मार्क्स था, ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन रिकॉग्नाइज्ड. ITC वर्सेस फिलिप मॉरिस जो था फेमस मार्क था, डॉक्ट्रिन ऑफ डिल्यूशन हुआ था. अमृतधारा वर्सेस सत्यदेव जो था फिनोटिक सिमिलैरिटी, कन्फ्यूजन अमॉन्ग द एवरेज कंज्यूमर्स को. मैलिमेट वर्सेस एलिरगन जो था इंटरनेशनल यूज़. ग्लोबल प्योर जो यूज़ प्रोटेक्ट इवन विदाउट द इंडियन यूज़ था. उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म ऑफ द करंट ट्रेडमार्किंग सिस्टम जो है वो डिले इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 12 to 18 मंथ्स प्रोसेस में
देता है इशू जो है। एंड क्रिटिसिज्म बोले तो जो ग्रोथ है, स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस को, ग्रोथ ऑफ एंड स्टार्टर स्पेशली, एंड जो स्मॉल बिजनेस जो है, रीज़न बैकलॉग्स इन द एग्जामिनेशन एंड अपोजिशन स्टेजेस में बहुत बैकलॉग है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्मॉल बिजनेस जो है, स्मॉल बिजनेस में अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। उसके बाद लीगल वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे, वल्नरेबिलिटी एंड ब्रांड आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, और डू नॉट रजिस्टर द ट्रेडमार्क्स। कितने कितने है कि ऐसे ब्रांड रजिस्टर नहीं करते। इनकन्सिस्टेंट विद द इंटरप्रिटेशन बाय द रजिस्ट्रार। उसके बाद जो है द इनकन्सिस्टेंसी विद इंटरप्रिटेशन बाय रजिस्ट्रार में द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्जामिनिंग द डिस्टिंक्टिवनेस एंड द डिसेप्टिवनेस ऑफ द सिमिलैरिटी लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी। ऑफन द सिमिलर एप्लीकेशन आर ट्रीटेड डिफरेंटली विदाउट द क्लियर रीजनिंग होगा वही तो भी। ओवरलैपिंग द जुरिस्डिक्शन एंड अपील जो है, एबॉलिशन ऑफ IPAB 2021 में हुआ एंड नाउ लाइज टू द हाई कोर्ट, तो यहाँ पे ओवरलैप हो सकता है, स्लो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सकता है। इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द नॉन ट्रेडिशनल मार्क्स जो है, साउंड स्मेल फॉर कलर मार्क्स एंड शेप मार्क्स जो है उसको इनएडिक्वेट। वीक एनफोर्समेंट अगेंस्ट द काउंटरफिट जो है, वीक एनफोर्समेंट है। सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडी जो है वीक है, एक्सपेंसिव है। कस्टम्स एंड पुलिस अथॉरिटी टू मेक्स अ मैटर वर्स। उसके बाद जो है सजेशन जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, फास्टर डिस्पोजल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक सिस्टम लाना चाहिए जैसे कि ADR मेथड है। ग्रेटर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेडमार्क बेंच इन हायर कोर्ट्स जो है, क्लियर गाइडलाइंस होने चाहिए नॉन ट्रेडिशनल मार्क्स के प्रोटेक्शन के लिए। स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। इनकरेज द AI यूजिंग एग्जामिनेशन जो है वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद करंट लीगल अपडेट पॉलिसी में क्या आएगा, न्यू IPR पॉलिसी ड्राफ्ट अंडर द रिव्यू 2024-25 में। द IPR पॉलिसी 2024-25 में ड्राफ्ट हुआ है, उसमें क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यूइंग द नेशनल IPR पॉलिसी with aligned to AI, blockchain and global standards, focuses areas on simplified registration, digital enforcement and startup supports. Abrogation of IPAB जो 2021 में हुआ, नाउ हाई कोर्ट का दिया गया है। Integration of trademark registry with the DPIIT, Department for the Promotion of Industry and the International Trade, e-governance जो है वहाँ पे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द वेल नोन जो ट्रेडमार्क्स है वहाँ पे, ब्रांड लाइक द टाटा, इन्फोसिस, अमूल, कोका कोला आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 2ZG। उसके बाद रिसेंट केस ट्रेंड्स जो है वहाँ पे, यहाँ पे कोर्ट और इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज द ट्रांस ब्रॉड रेपुटेशन, डिजिटल रेपुटेशन, अनरजिस्टर्ड मार्क्स, पासिंग ऑफ जो रहता है वो अनरजिस्टर्ड के लिए रहता है। कस्टमर्स IPR प्रोटेक्शन जो है, रिकॉर्ड सिस्टम जो कस्टमर्स IPR रिकॉर्डेशन सिस्टम, ट्रेडमार्क ओनर्स कैन रिकॉर्ड द ट्रेडमार्क्स विद द इंडियन कस्टम्स टू प्रिवेंट इम्पोर्ट ऑफ काउंटरफिट। यूजफुल टूल्स बट अवेयरनेस इज लो है यहाँ पे। ये हुआ हमारा पूरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।